गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के। आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स क्या है, उसका उच्चारण क्या है, और आर्टिकल्स ए एंड का इसका यूज और ए एंड का मीनिंग, इस पर हम विचार करेंगे। कुछ सेंटेंसेस को हम देखें। दिस इज अ पेन, दैट इज एन ऑरेंज, दिस इज अ रेड शर्ट, द शर्ट इज ओल्ड। इन सेंटेंसेस में यहाँ जो है आ का इस्तेमाल, यहाँ एंड, दिस इज आ और ये था, ये सब जो है किसी नाउन के पहले प्रयोग किए गए हैं और इस प्रकार ये किसी सेंटेंस में डिटरमिनर का काम करते हैं और डिटरमिनर्स ये बताते हैं कि आगे नाउन आने वाला है और इस प्रकार ये मॉडिफाई करते हैं किसी नाउन को, इसलिए ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। हम कह सकते हैं कि आर्टिकल्स जो है वो डिटरमिनर्स हैं और एडजेक्टिव्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द है और इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है। अब प्रश्न ये आता है कि द का उच्चारण कहां पर दी होगा, कहां पर दा होगा। इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे और कहीं पर बच्चे जो हैं ए पढ़ते हैं और किसी सेंटेंस में वो आ पढ़ते हैं, इस कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे। जब कोई वॉवेल साउंड के पहले, वॉवेल साउंड्स के पहले जब हम दा का प्रयोग करेंगे तो उसमें वहां पर हम लोग दी का उच्चारण करेंगे। जैसे दी एलिफेंट, दी एंट। यहां हम देखें एलिफेंट, यहां जो उच्चारण करते हैं हम एलिफेंट, एलिफेंट का उच्चारण कर रहे हैं। जो वॉवेल साउंड है ए ई आई ओ यू वॉवेल्स हैं, इसकी तरह साउंड है, यानी स्वर की तरह साउंड है। ए एक स्वर है, आ ई उ ए ओ औ अन है, ये स्वर है, इसकी तरह उच्चारण है। इसलिए जो है ये इसके पहले जब दा का प्रयोग करेंगे तो हम दी बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर एंट है। अब यहाँ पर एक और सेंटेंस लें कि he is an honest man। ऑनेस्ट मैन हम बोलते हैं जबकि ये एच से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है इसका, हम क्या करते हैं, ऑनेस्ट करते हैं। इसलिए यहां पर जब दा लगेगा, द ऑनेस्ट मैन, तो हम उसका उच्चारण भी दी ऑनेस्ट मैन करेंगे। इसलिए कि ये उसका जो है साउंड जो है ये स्वर की तरह है और वॉवेल की तरह है। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले। हो गया? कर दिया। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ दाकाउ में काउ का उच्चारण देखें, हम कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण हो रहा है इसका। कॉन्सोनेंट वॉवेल्स के अलावा जो है, वॉवेल्स के अतिरिक्त सभी कॉन्सोनेंट्स हैं, तो का उच्चारण कर रहे हैं। इसलिए इसके पहले जब दा का इस्तेमाल होगा तो दा ही बोला जाएगा। उसी तरह से द मैन है, द बुक है, द पेन है। अब हम बात कर रहे हैं कि ए एन का उपयोग का।
ए एन के उपयोग की बात करते हैं। ए एन का उपयोग उस जगह पे करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचन, काउंटेबल मीन्स गणनीय जिसको गिन सकते हैं, नाउन मीन्स संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं वो एक वचन में है, तो उसके पहले हम ए एन का प्रयोग करेंगे। कैसे? दिस इज अ बॉक्स, बॉक्स एक वचन में है। दैट इज अ फैन। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई नाउन अगर वो प्लुरल होगा तो इसका मतलब है कि उसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे these are, ये सब बॉक्सेस हैं, these are boxes, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि ये बॉक्सेस जो है प्लुरल है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन, काउंटेबल सिंगुलर प्लुरल काउंटेबल नाउन था ये, जो नाउन हम काउंट नहीं करते हैं, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, जैसे वाटर, राइस, मिल्क। अब आप बोलते हैं ये पानी है तो दिस इज वाटर, दिस इज ए वाटर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, पानी को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार जो है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन जो एक विशेष नाम है, जो खास नाम है, हाँ, तो उसके पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही इज राम, दैट इज रहीम। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस में इसका प्रयोग होगा तो हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं ए एन का अर्थ का। साधारणतः ए एन का अर्थ एक के रूप में होता है, आई हैव अ पेन, इसका मतलब है मेरे पास एक कलम है, दिस इज अ चेयर। लेकिन ए एन के और भी मीनिंग है, जैसे A king had 4 sons, A king, एक राजा के 4 लड़के थे, लेकिन एक का अर्थ यहाँ पर क्या है? किसी राजा के 4 लड़के थे, कोई राजा के 4 लड़के थे। अब एक का अर्थ कहीं पर प्रति के रूप में भी होता है। राइस इज सोल्ड 30 रुपीज आ केजी, चावल 30 रुपए प्रति किलो बेचा जाता है। 1 किलो बेचा नहीं जाता, 2 किलो भी लेंगे तब भी उसके हिसाब से रेट लगेगा। प्रति किलो का दर जो है वो 30 रुपीज है। और इसका का अर्थ जो है कहीं कहीं पर हम लोग जो है आपको इस रूप में भी लेते हैं एक प्रकार का, जैसे चतरा इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक स्थान है, तो एक प्रकार का ऐतिहासिक स्थान है। चतरा एक ऐतिहासिक स्थान है, इसका मतलब है कि एक प्रकार का ऐतिहासिक स्थान है। अब हम देखते हैं कि पूरी जाति भर के लिए भी आ का प्रयोग होता है। A king, a dog is a faithful animal. A dog यानी कि जितने भी डॉग की जाति है सभी जो है वो एक फेथफुल एनिमल है, एक वफादार जानवर है। तो यहाँ पर पूरी जाति के लिए बोध होगा। और आपका प्रयोग सेम के लिए भी होता है, सेम यानी एक ही तरह का, जैसे बर्ड्स ऑफ ए फेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर, फेदर फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर। इसका अर्थ होता है बोलचाल की भाषा में
कि चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है बर्ड्स ऑफ ए फेदर, यानी एक ही तरह का पंख वाले चिड़िया जमा हो गए हैं, एक ही तरह के ऑफ फेदर। यहाँ पर आ का अर्थ समान है और जो है सेम है। हम आगे के क्लासेस में बात करेंगे दा का उपयोग का, लेकिन थोड़ी सी आप जानकारी ले लें दा के बारे में कि दा जो है किसी भी चीज को निश्चित करने के लिए होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है, आई हैव अ शर्ट, द शर्ट इज डर्टी, द शर्ट इज डर्टी। इट मीन्स कि ये जो हमने मेरे पास जो शर्ट है वही शर्ट जो है वो गंदा है। किसी भी चीज को आप निश्चित करने के लिए द का प्रयोग करते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल और जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।